हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग सोकर उठ गए हैं और मैं अभी मतलब कि हाथ मुंह धोकर भी आ गई हूँ। चाय पी ली हम सब ने और राशि जा रही है रेडी होने के लिए जॉब के लिए। मम्मी भी रेडी हो चुकी है। और आज पापा ने कर ली है छुट्टी क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। तो बाहर मतलब कि मौसम भी एक तो खराब था, दूसरी बात कीचड़ इतना हो रखा कि इंसान को दिखे ना तो फिसल के गिर जाए। अगर देख के चलेगा जैसे कि उजाला हो जाए तब तो बंदा जा सकता है, नहीं तो शाम के टाइम या फिर रात के टाइम या फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में 5 या 6 के आसपास बहुत दिक्कत होती है। तो पापा तो आपको पता है 4 बजे जाते हैं, तो पापा को तो ज्यादा दिक्कत होगी। तो गाइस, पापा भी आज छुट्टी पर है तो दिखाती हूँ, मैं आप सबको मिलवाती हूँ। चलो गाइस, अब मैं आप सबको मिलवा देती हूँ। तो मैं अभी राशि कुछ काम करती इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी। तो चलो अब मैं आपको मिलवाने लेकर चलती हूँ। कैसे हैं आप सब? खुश रहो, करो अपने गाइस से मुस्कुराते हुए। कैसे हाय, हैं? ठीक हो? सब ठीक है, आप बताओ कैसे हो पापा? सब ठीक ठाक है बेटे। अभी तक उठे नहीं आप? अभी नहीं उठा बेटा, अब थोड़ी देर में उठूंगा। अभी क्या कर रहे हो? अभी भूत बैठा है क्या तुम्हारा? यार ये बीड़ी क्यों पीते हो? तो पीते नहीं। मेरे पेट में गैस बनती है, मेरे को प्रॉब्लम है। कई साल हो गए, 20 साल से पीती आ रही हूँ, अब कहाँ छूटेगी। बताना जरूरी है ना सबको, नहीं तो सब सोचेंगे ओ माय गॉड, लेडी और मेरा वो भी बहुत बड़ा वुमेन एक ऑपरेशन हुआ है। बीड़ी। गाइड्स, मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मेरे को दिक्कत होती है, मुझे गैस की प्रॉब्लम रहती है अक्सर पेट में। और इसी कारण से मैं पीती हूँ। गैस जब तक पास नहीं होती तो मेरे को प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बहुत बड़ा मेरा पेट हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। तो गाइस, राशि गई हुई है मेरे वाले रूम में रेडी होने के लिए। वैसे उसने ड्रेस व्रेस तो चेंज कर ही ली है, बट बाकी अभी वो लड़कियों वाला काम कर रही है। लिपस्टिक लगाना, क्रीम लगाना, हेयर स्टाइल चेंज करना, क्योंकि वो घर में 2 चोटी वगैरह कर लेती है, बट अभी जॉब का मामला है तो अलग से बन के जाएगी वो। तो गाइस, नीरज तो सो ही रहे हैं। नीरज उठे ही नहीं है अभी तक। इसमें स्माइल करने वाली या फिर हाय करने वाली कौन सी बात थी? डॉक्टर की दुकान पे जा रहे हैं हम दवाई लेने के लिए। मेरी तबीयत खराब है और ये हंस के दिखा रही है मम्मी। मैं तो भाई खाने पीने के लिए जा रही हूँ, मैं दवाई दुलाने लेने के लिए नहीं जा रही। तो गाइस, हम दवाई दिलाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। देखो, हम दवाई दिलाने के लिए आए हैं अपनी बहन को, इन दीदी को। ज़्यादा दिक्कत है, चेक करवा लो अच्छे से, ठीक है? कर दो। तो गाइस, कल से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मुझे फीवर ज़्यादा हो रहा है और दवाई भी मैं हालांकि ले रही हूँ, बट एक एक बार तो गलती मैंने भी कर दी कि मुझे 2 दिन हो गए थे फीवर आते आते, और मैंने गोली खा ली थी घर में जो आमतौर पे सबके पास होते हैं, कॉम्बी फ्लैम। तो वही बात है, मैं सबको एडवाइस देती हूँ कि यार मतलब बट मुझे लेनी पड़ गई। बारिश भी इतनी हो रही थी यार, मैं इस वजह से आलस कर गई जाने का। और फिर मैं बुखार भी आ रहा, मुझे लगा ऐसे ही हल्का नॉर्मली सबको थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर सबका मतलब हॉट हॉट सा होता ही है, तो मुझे लगा शायद वैसे ही है। तो मैं नहा ली थी, तो उसके बाद मुझे और तेज फीवर हो गया नहाने के बाद। फिर उसके बाद मैं अब रात को मुझे और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने दवाई भी ली, उन्होंने मेरा बीपी भी चेक किया, बीपी बहुत डाउन था। और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वो हमसे इतना हंसी मजाक करते हैं वो सब पेशेंट से कि अचानक मतलब सबका ना बुखार है कोई बीमारी हो तो वैसे ही बंदा हंस बोल के वैसे भी आधा ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं वो, जहाँ से मैं दवाई लेकर आई हूँ। तो गाइज, हमारा फैमिली डॉक्टर है शुक्रपुर में, वो डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, डॉक्टर राम। तो वो बहुत बहुत ही अच्छे एक डॉक्टर है, और डॉक्टर के रूप में मतलब ये कहते हैं ना कि भगवान, तो वो भगवान ही है बिल्कुल, लोगों के लिए मसीहा है। जैसे भगवान राम की पूजा करते हैं लोग, तो ऐसे ही उनको भी दर्जा देते हैं लोग राम डॉक्टर सर को। तो गाइज, वैसे ही डॉक्टर ये भी हैं जहाँ से मैं कल दवाई लेकर आई।
तो उनको भी गाइस बहुत मतलब जहाँ मैं अभी दवाई लेकर आई हूँ यहाँ पर भी बहुत लोग जाते हैं। नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल भी है और भी मतलब क्लिनिक है, तो यार यहीं पर ही ज़्यादा जाते हैं लोग, मैंने ज़्यादातर देखा है तो यहीं जाते हैं। मुझे बिलीव नहीं था कि डॉक्टर इतने अच्छे हैं, मतलब इतनी जल्दी, मतलब इतने अच्छे से नहीं। तो आजकल थोड़े डॉक्टर मतलब कि ऐसे भी होते हैं, गुस्सेल भी होते हैं, बट ऐसा नहीं है, सारे डॉक्टर एक से नहीं होते हैं। कुछ वजह से भी किसी का माइंड वैसा हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है जैसे हम लोग अपने से लगा ले कि अगर हमारा थोड़ा घर की तरफ से या फिर किसी और टेंशन की वजह से माइंड ऑफ है तो हम अगले मतलब हमारे सामने वाले से भी हम कुछ ऐसे एरिटेट सा बिहेव करते हैं। तो डॉक्टर्स के साथ भी ऐसे ही होता है कभी कभार कि उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो या कुछ भी, बट है ना सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है कि ना डॉक्टर्स है ना एक नंबर के होते हैं यार, क्योंकि वो लोग है ना अपनी प्रॉब्लम भूल के हमारे हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, आधी बीमारी यूं ही ठीक कर देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर ना हमारे राम डॉक्टर जहाँ से मेरा छोटी सी का इलाज हुआ था, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी बचपन से ही। मैं थोड़ा मतलब बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं रही हूँ मैं इतनी, थोड़ी तबीयत की वजह से मुझे प्रॉब्लम में होती रही, कभी फीवर कभी पेट दर्द, कुछ ना कुछ बना रहा है मेरे साथ। तो गाइस उन्होंने मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया। वो डॉक्टर इतने अच्छे कि है ना, वो ये नहीं देखते कि वो मरीज के पास पैसा है ना है, अगर हो भी ना तो भी वो डॉक्टर ऐसे हैं कि दूसरे को फ्री में दवा देते, तो बस उनका इलाज करना उनके लिए इम्पोर्टेंट। और जिस डॉक्टर के पास मैं कल गई हूँ तो गाइज वो डॉक्टर भी सेम टू सेम हमारे राम डॉक्टर सर जैसे ही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हैं, ऐसे ही हमें मतलब बिहेव करते हैं हमारे साथ, ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं। तो गाइज या तो मैं शकरपुर में जो राम डॉक्टर उन्हें जानती हूँ, बहुत अच्छे वो लोगों के लिए, शकरपुर में पूरे लोगों के लिए मसीहा है गाइज, इतने अच्छे डॉक्टर। उन्होंने मेरी मम्मी को भी इतनी दिक्कत हो गई थी, मेरी मम्मी के सर के अंदर हॉल हो गया था इतना इतना बड़ा, और कम से कम इतना गहरा हॉल हो गया था। तो गाइज कोई मतलब जहाँ पे भी मम्मी को मैं ले गई सबने मना कर दिया कि हम नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते, इनकी लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है। क्योंकि गाइज इतना कुछ होने के बाद तो इंसान वैसे ही नहीं बच सकता, क्योंकि ये चमत्कार से कम नहीं है जो राम डॉक्टर ने मम्मी के लिए किया है। तो गाइज मैं यही बोलूँगी कि भगवान उनको भी कोई भी बीमारी है ना तो उनको भी ठीक कर दे, क्योंकि क्योंकि उनकी तो ऐसा पता लगा कि उनकी भी किडनियाँ तो जो है वो नहीं है, वो फिर भी वही है यार, वो दुआओं से जिंदा है। दुआ है ना, जो दुआ सबसे बड़ी चीज़ होती है, उन्होंने लोगों की दुआ ली है। तो गाइज यही बात है कि अच्छा करते हैं ना तो इस इंसान की जहाँ 4 दिन की जिंदगी है वहाँ 10 दिन की हो जाती है। तो भगवान भी ऐसे इंसानों को और सपोर्ट करते हैं, जैसे आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हैं कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग अच्छा, आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसे भगवान उन्हें सपोर्ट करते हैं जो लोग अच्छा करते हैं। तो गाइज ये तो रहा राम डॉक्टर सर की बात। तो गाइज ये जो जहाँ में गई बंगाली डॉक्टर है, ये भी बहुत अच्छे डॉक्टर है, ये भी फ्री में दवाई दे देते हैं। इन्हें तो याद भी नहीं था, हमने पहले इनसे दवाई भी ली थी, उनको तो ये भी याद नहीं था गाइस कि हमने ना उनसे दवाई ली थी, और वो भी हमें कम से कम 4-5 महीने हो गए थे। तो उन्होंने दवाई दी थी, उस टाइम मेरे पे पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला अंकल पैसे बाद में ले लेना, तो उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, और तो उन्होंने दे दी। तो गाइज मैं दवाई लेकर घर आ गई, तो 2-3 महीने बाद अब मैं गई हूँ उनके शॉप पर, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई है। तो मैं अभी जब ऑब्वियसली यार जब तबीयत खराब हुई इंसान वैसे ही जब ही जाता है डॉक्टर के पास। तो गाइज मैं चली गई, तो उसके बाद उनको याद भी नहीं था कि मेरे को उन्हें पैसे वापस देने हैं, क्योंकि उनसे मैंने उधार दवाई ले रखी थी। तो गाइज मैंने उनको, मम्मी ने बोला कि ये लो सर आपके पैसे रह गए थे आपने दिए थे, कह रहे कब लिया, कब? तो उनको गाइज याद भी नहीं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं रहने दो। बट गाइज यही चीज़ होती है, एक डॉक्टर है ना सच में भगवान का रूप होते हैं, जैसे कि हमारे राम डॉक्टर है, ऑल ऑफ इंडिया के जितने भी डॉक्टर है ना गाइस, सभी एक से हैं सारे, सभी। क्योंकि यार डॉक्टर है ना हम लोगों की लाइफ बनाते हैं, हम लोगों को बचाते हैं, हम लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस चीज़ से कोई ज़्यादा डेंजरस बीमारी तो उस चीज़ से लड़ने के लिए भी हमें सपोर्ट करते हैं कि आप डरो मत, हमें आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं, ये खाओ वो खाओ। तो गाइस ऐसे इंसान की हिम्मत वैसे बनती है यार, कुछ नहीं। अगर हमें मान लो मेरे हस्बैंड को टीबी की प्रॉब्लम हो गई थी पहले, तो एक डॉक्टर इतने अच्छे थे ना, डॉक्टर विजेंदर, इतने अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि इनको थोड़ी दिक्कत ज़्यादा थी बट उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, खाने में ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ओके हो यार, कुछ नहीं होता है ये सब कुछ। तो इनके अंदर कॉन्फिडेंट आए, हिम्मत आई कि यार कुछ नहीं है, और आज ये ठीक है। तो इसीलिए गाइस थोड़ा ब्लॉग बनाने में मैं थोड़ा सा आलस कर रही हूँ, और थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो गाइस इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, टाइमिंग जहाँ 8:15 है वहाँ 8:30 तक हो जाएगा, व्लॉग आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि व्लॉग नहीं आएगा, एक दिन नहीं आ पाया क्योंकि उस दिन मुझे होश भी नहीं था, फीवर इतनी तेज था कि मैं चाहकर भी व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी गाइस। तो अभी ऐसे मौसम ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ कि कहीं आपको बाहर जाकर कोई अच्छे से व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ वो व्लॉग शेयर करूँ, आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह घुमाऊँ।
तो वो नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। और फिर अभी फीवर है, फीवर में यार मैं अगर वैसे चली भी जाती हूँ तो आपको पता है अगर बारिश वारिश हो गई और ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप लोग समझ सकते हो गाइस कि जो गरीब आदमी होता है ना, उन लोगों के लिए तो पैसा एक एक पैसा जो होता है जोड़ना तो बहुत मुश्किल है। तो गाइस जैसे कोई बड़ी बीमारी हो जाती है ना इंसान को, तो वो गरीबी आदमी समझ सकता है वो पैसा कैसे लाएगा। क्योंकि एक गली में, हमारी गली में एक आदमी आया था, वो बेचारा बहुत बुजुर्ग था, सरदार जी थे। तो वो इतना रोते हुए घूम रहे थे ना गाइस, ऐसा कुछ नहीं था कि वो लोग ड्रामा कर रहे थे, वो कुछ नहीं, सिर्फ एक ही था, वो अपनी बेटी की रिपोर्ट लेकर आ रखे थे। और इतना रो रहे थे ना वो, इतना रो रहे थे, आंसू ही आंसू, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, और वो चल भी नहीं पा रहे थे ठीक से, डंडा पकड़ रखा था, वो चल भी नहीं पा रहे थे। और इतना रो रहे, चिल्ला चिल्ला के पूरी गलियों में बोल रहे कि मेरी बेटी का ऑपरेशन है, मुझे पैसे दे दो, मेरी बच्ची मर जाएगी। तो गाइस गरीब लोगों से पूछो कि पैसे की कीमत क्या होती है सच में। इसीलिए मैं ऐसे कोई भी वो नहीं कर सकती कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ है, क्योंकि गाइज हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली वाले आप समझ ही गए होंगे कि इतने ज़्यादा हम लोग मतलब कि रिच फैमिली नहीं है। जब थे किसी टाइम पे, बट अभी हम लोग नहीं है। क्योंकि ऐसा बताते जब हम छोटे थे तो हमारे 5-6 घर थे, बहुत कुछ अच्छा था, पर लेकिन अब नहीं है। क्योंकि गाइज सब समय एक सा नहीं रहता, हमारे साथ भी बहुत कुछ बीता है, ऐसी बात नहीं है। पर लेकिन हमारे अंदर एक चीज़ की जो हर एक इंसान के अंदर होती है ना गाइज, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फैमिली जो है ना, हमारी फैमिली एकजुट है। तो फैमिली अगर एकजुट रहेगी ना गाइज, तो फिर ये सब तो दोबारा भी बन जाएगा। लेकिन अगर जो फैमिली एक बार टूट के बिखर जाती है तो फिर वो नहीं बन सकती, चाहे आप कितनी बड़ी दौलत ले लो, कुछ भी ले लो। तो वही चीज़ होती है गाइज। अगर मान लो मैं चली भी जाती हूँ बाहर, तो अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो इतना पैसा नहीं है कि हम लोग लगा पाएंगे कि टाइफाइड हो जाए, या अदरवाइज मैं मैं मतलब एक बात कहना चाह रही हूँ आप लोगों से, आप लोग समझ गए होंगे कि अगर तबीयत खराब हो जाए, मिडिल क्लास वालों फैमिली से पूछो कि उनके दिल पे क्या बीत रही है, वो कैसे पैसा लगाएंगे। क्योंकि आप लोग पता है प्राइवेट नौकरी वाले कितनी प्रॉब्लम में जॉब वगैरह करते हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है, एक छुट्टी भी कर ले तो जॉब पे से हटा देते हैं, 10 बातें सुननी पड़ती है लोगों की। इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि अच्छी सी कुर्सी पर बैठे कुछ बात करें। बट बात वही है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो गाइज आप लोग मेरे साथ में कम से कम 40 सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे कांटेक्ट। तो गाइज मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो शायद हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग तो आगे जा ही नहीं सकते। तो गाइज इतनी मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं आज आपको अपनी हकीकत बताऊँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। किसी कारणों से मेरा भी स्कूल ख़राब हो गया था, स्कूल ज्वाइनिंग नहीं कर पाई मैं ज़्यादातर, 10th पास हूँ गाइज मैं, ज़्यादा मैं कर नहीं पाई स्टडी। लेकिन मैं अब चाहती हूँ गाइज, शादी हो गई सब कुछ, अब वही है कि फैमिली को भी संभालना ज़रूरी है। तो गाइज मैंने भी बहुतों को देखा है, लाइव आते हैं या फिर इंस्टा पे भी रील्स बनाते हैं और यूट्यूब पर भी। तो गाइज मेरी भी सोच ये है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो करो, अपनी पहचान तो बनाओ, कुछ ना कुछ तो ऐसा करो किसी ना किसी चीज़ में तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो गाइज रिस्पॉन्स भी तभी मिल सकता है जब आप लोग मेरे साथ हो, आप लोग मेरी फीलिंग को समझ पाओ, आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, वरना गाइज मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। जैसे कि स्टडी नहीं हो पाई तो गाइज इस चीज़ में भी मैं अधूरी रह जाऊंगी। तो आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो तो प्लीज़ यार उसे एक लाइक दे दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि आप लोग समझ गए होगे अब मैं और क्या बोलूँ बार बार। तो गाइज मिलते हैं अब हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और कोशिश करूँगी नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा हो।